नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। आपकी हथेली में एक सुंदर सा राजयोग बना हुआ है जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं और इसका प्रभाव आपके जीवन पर निश्चित रूप से पड़ेगा और बहुत अच्छा पड़ेगा। भले ही कुछ समय तक अभी संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, तो इस दौरान आपको 3 चीज़ों से बच के रहना है। एक तो जल्दबाजी में फैसला नहीं लेंगे, दूसरा उतावलापन में बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेंगे और तीसरा भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय नहीं लेंगे। अगर इन चीज़ों से आप बच जाते हैं तो निश्चित तौर पे एक राजा की तरह आपका जीवन रहने वाला है, जिसको ऐश्वर्यमय जीवन कहते हैं, लग्जरी लाइफ कहते हैं। कहाँ पे बन रहा है हथेली में? इन चीज़ों को देखें और कब से ये आपके जीवन में पूरी तरह से फलित होगा, ये भी आपकी हथेली एक एक्यूरेट टाइम भी बता रही है। 0.1% भी किंतु परंतु की आशंका नहीं दिखा रही है। अब देखिएगा, ये जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं मरकरी का माउंट, ठीक है ना। और इस पे जो उंगली होती है इसको कहते हैं लिटिल फिंगर, कनिष्ठिका। यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य की उंगली जो है यहाँ तक, इसके पहले पोरों तक आपकी हथेली, आपकी उंगली पूरी तरह से है। इसका मतलब है 2 चीज़ों के कारण आप जीवन काल में सफल होने वाले हैं। ऐसे नेचुरल गुण आपके अंदर है। एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी स्थिति में आ रही है जो बहुत बढ़िया होने वाली है और उसके दम पे आप सफल होंगे। दूसरा, अपने बलबूते पे जो कुछ करने वाला गुण है, उस गुण के कारण आप अपने जीवन काल में एक बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दूसरा देखिएगा, ये है आदित्य मानी सूर्य। हथेली में सूर्य यहाँ से देखा जाता है और ये जो उंगली है इसको कहते हैं रिंग फिंगर। यहाँ पे ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और जो मिडिल फिंगर है आपकी उससे छोटी है। ये बताता है कि आपके अंदर एक अच्छे गुण हैं, नेचुरल है। सूर्य के भी बहुत शानदार गुण है। क्या है कि चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत है। और जब आप रिस्क लेते हैं ने, कोई भी व्यक्ति हो, तो ज़रूरी नहीं वो सफल ही होगा, लेकिन आपके अंदर एक गुण और है। अगर इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो जाए तो आपके अंदर ये गुण है कि गिर कर संभलने का गुण, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा होता है अपने जीवन काल में बड़ी श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति करता है। लेकिन ये राजयोग नहीं है, ये लक्षण दे रहे हैं आपके तत्व आपको। अब राजयोग कैसा बन रहा है देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये उंगली जब इस उंगली के पहले पोरों तक पहुंच जाती है और ये वाली उंगली जब बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो और आपकी मिडिल फिंगर से छोटी हो और आपका ये बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट हो, आपका भी ठीक है, तो ऐसे लोग 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाले होते हैं और उसमें सुटेबल रहते हैं, ऐसे कामों में तरक्की पाते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। अगर 1% किसी परिस्थितिवश ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न कर रहे हों तो फिर ये लोग व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही ऐसे लोगों की एक पहचान बनती है। ये है बुद्धादित्य राजयोग, जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं बना हुआ है और जीवन काल के 42वें वर्ष से
इसका आपको पूरी तरह से फायदा मिलेगा। अब इसमें दो चीज देखते हैं। एक तो देखते हैं कि अगर नौकरी में हो बंदा, ऐसे अब आपकी हथेलियों में ऐसा राजयोग बन रहा है, तो आप किन चीजों की तैयारी करेंगे अगर आपकी उम्र है। देखिएगा, आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में अपनी मेहनत जारी रखें, ठीक है ना। बहुत मेहनत को बढ़ा दीजिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। 1% लाभ नहीं होता है तो फिर आप जो है व्यापार के क्षेत्र में चले जाइएगा, निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, ठीक। लेकिन अगर आपका अंगूठा ऐसा है तो एक बात का ध्यान रखना, जीवन काल में 42 से पहले कोशिश करें कि आप व्यापार में न जाएं, और कम से कम, ज़्यादा नहीं होता तो 40 से पहले। अगर बहुत ज़रूरी हो जाना तो साझेदारी में काम न करें, पार्टनरशिप आपके लिए नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति आएगी और जीवन में धन के और व्यापार के नुकसान की स्थिति आएगी, तो ये चीज़ ना करें। जिनकी भी हथेली ऐसी बन रही है, अगर वो नौकरी की ओर देख रहे हैं तो किन क्षेत्रों में ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो वाणिज्य का क्षेत्र हो, या चाहे वो कानून का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में व्यक्ति अगर मेहनत कर रहा हो तो व्यक्ति को सुटेबल चीज़ें होती हैं, तरक्की मिलती है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बड़ी कामयाबी पाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर नौकरी कर रहे हैं तो चीज़ें ठीक ठाक चलेंगी, चिंता की बात नहीं। लेकिन व्यापार कर रहे हो तो यहाँ पे आपका शुक्र के कारण चीज़ें क्या दिखाई दे रही है, अभी थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति में ये ले जा रही है। और 3 चीज़ें जो मैंने शुरुआत में कही उनसे बचने को कह रही है। दूसरी बात है, जो आपका जीवन रेखा है ये इस प्रकार से, और यहाँ पे चंद्रमा से मिल रही है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। इन दोनों का प्रभाव वर्तमान में ज़्यादा पड़ रहा है। और तीसरा, आपका सूर्य अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, और आपका अगर बुध भी देखेंगे, मरकरी का माउंट अनबैलेंस है, कहीं पे गड्ढा है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा उभर गया है, तो ये चीज़ें अनबैलेंस है। अब इसका प्रभाव एक एक करके देखिएगा। यहाँ पे जब भी जीवन की रेखा इस प्रकार से हो तो जीवन काल के कम से कम 40वें वर्ष तक कई बार उतार चढ़ाव देती है, कई बार जो है संघर्ष की स्थिति में लाती है व्यक्ति को, और कई बार जो है अस्थिरता का माहौल बनाती है। लेकिन 40वें के बाद से व्यक्ति संभलना शुरू कर लेता है, अपने जीवन में चीज़ों में पकड़ इसको हासिल होती है, तो ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे, जब हथेली में इस प्रकार से हो तो शुक्र का कुछ प्रभाव जीवन पर पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति अगर जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में बड़े निर्णय ले लेता है तो जीवन काल में ये संघर्ष को दिखाता है, कई बार धन हानि हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति अगर व्यवसाय कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, तो आपको कहीं ना कहीं बड़ा सोच समझकर अपने व्यापार को करना है। अगर इन 3 चीज़ों से नहीं बचे तो व्यापार में नुकसान होता है। और व्यापार करते हैं, करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप, साझेदारी में न करिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है, और खासकर जीवन में धन कमाने की जो शानदार स्थिति आती है थोड़ी सी लेट बनती है। यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें बेहतरीन होनी शुरू हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं 45वें वर्ष के आसपास आपका समय एक पीक अवस्था में आएगा, और उसके बाद फिर आपका जो बुढ़ापा काल है 57 ईयर के बाद
बहुत अच्छा समय आपका कहलाएगा, ये भी दिखाई दे रहा है। हाँ, एक छोटी सी कमी भी शुक्र के कारण यहाँ पे दिख रही है, स्वास्थ्य से संबंधित। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना को ये बढ़ाएगा। तो इसके लिए ये चीज़ें नहीं उभरे तो इसके लिए आपको क्या करना है, योगा है, प्राणायाम है और जिसको हम कहते हैं ना व्यायाम, ये चीज़ें जरूर करें अपने जीवन काल में। तो इन चीज़ों से आपको सहायता मिलेगी, आप शानदार स्थिति में जीवन में रहेंगे। अब दूसरी बात मैंने क्या बोली थी, आपका सूर्य। अब सूर्य को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे दो लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं और एक यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है त्रिकोण बन रहा है, लेकिन ये त्रिकोण अभी कोई फल नहीं दे रहा है, तो इसको अभी नहीं कहें तो बहुत अच्छा रहेगा। दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं होने का मतलब होता है जैसे जैसे ये स्पष्ट होती है तो इनका प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोगों को अपने कार्यों में प्रसिद्धि मिलती है, प्रसिद्धि, यश। ऐसे लोगों को जीवन में ज़्यादातर संतान सुख की प्राप्ति होती है और अपने जीवन काल में ये लोग विपुल संपत्ति का लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन वो तब करते हैं जब सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा हो। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका सूर्य इस समय पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। आपका जो अग्नि तत्व का एक फेस है वो कहीं ना कहीं डाउन है और जब ये डाउन होता है तो जीवन पर इसका कई आयामों पे प्रभाव पड़ता है। इस समय जब सूर्य कमजोर रहता है, आप जो प्रयास कर रहे होते हैं उन प्रयासों में आपको पूरी सफलता नहीं मिलती है। जो आप मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उनका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, आपके अंदर जो योग्यता होती है, उस प्रकार से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर करके नहीं आ पाती हैं। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो उत्कृष्टता, वो फैलाव, वो विस्तार, वो नाम, वो यश, आप वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाते हैं जिसके लिए सारा कुछ दांव पे लगा के आप व्यापार में गए थे। सूर्य खराब हो हथेली में इस प्रकार से हो, और अगर आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो नौकरी में, जॉब में आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसी स्थिति में एक सहजता से, एक सरलता से जीवन में आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने की चीज़ है कि सूर्य वास्तव में हथेली में इतना कमज़ोर क्यों होता है। देखिएगा, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये सरल बात है। जब आपका रूटीन, आपकी दिनचर्या काफ़ी लंबे समय से अनबैलेंस हो, बैलेंस अवस्था में नहीं हो, तो आपका जो ये अग्नि तत्व है ये अनबैलेंस होता है और इसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयामों पर ज़्यादातर पड़ता है। कई बार आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की जो खुशहाली है, जीवन का जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह है, जो ऊर्जा होनी चाहिए जीवन में वो ऊर्जा है, वो बिखराव की स्थिति में आ जाती है और आपको उसकी चिंताएं करनी पड़ती है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? आपका सूर्य खराब ना हो, सूर्य आपका स्ट्रॉन्ग रहे और जीवन में आपको यश मिले, प्रसिद्धि मिले, आपके कार्यों को विस्तार मिले, फैलाव मिले, आपका नाम हो, आपका यश हो। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपने रूटीन को व्यवस्थित रखना है, मैनेज रखना है, अपनी दिनचर्या पे विशेष ध्यान देना है, कोशिश करनी है दिनचर्या बहुत अच्छी रहे। लेकिन अगर हो गया हो, ये परिणाम देखने को मिल गए हो, तो क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को नियमित रूप से कम 3 से 4 महीने तक
दिव्य सूर्य क्रिया करनी चाहिए और उसी हिसाब से करनी चाहिए जिस हिसाब से हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। अगर आप निरंतर रूप में दिव्य सूर्य क्रिया कर लेते हैं तो आपके जो शारीरिक मेजर 7 चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और निश्चित रूप से उसका जो प्रभाव है आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, आप जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब तीसरी चीज कहा मैंने, बुध जब भी अनबैलेंस होता है तो आपका जो लग्जरी जीवन है उस पर ज़्यादा प्रभाव डालता है, आपकी वाणी है उस पर ज़्यादा प्रभाव डालता है और आपका बिजनेस है उस पर ज़्यादा प्रभाव डालता है और आपका जो पर्सनैलिटी है, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है, त्वचा को प्रभावित करता है, तो उसका जो आकर्षण होना चाहिए उसको थोड़ा मध्यम स्थिति में लाता है। और अगर व्यापार से व्यक्ति जुड़ा है तो ये 2 ग्रह अगर इस प्रकार से हो जाए तो उतना फायदा व्यक्ति को नहीं हो पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ खपा लिया हो। अब बुध को कैसे ठीक करें जी? देखिएगा, इसका सरल है। एक दिव्य सूर्य क्रिया के अलावा एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार का प्राणायाम है, वो जरूर करें आप। अब उसके अलावा अपने थोड़ा खान पान पे ध्यान रखें। बुद्ध को मजबूत करने के लिए खान पान पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा खाने में यूज करें, ठीक है ना। और एक चंदन की खुशबू वाला, चंदन वाला परफ्यूम आता, परफ्यूम, इत्र नहीं, परफ्यूम। अगर परफ्यूम से कोई एलर्जी नहीं है तो स्नान करने के बाद नियमित रूप से उस परफ्यूम को थोड़ी मात्रा में अपने शरीर पे जरूर लगाएं और कम से कम 3 से 4 महीने तक लगाते जाएं, ठीक है ना। और अगर आपने किसी गुरु से दीक्षा ले रखी हो, चाहे आपका कुल पुरोहित हो, आपका कुल गुरु हो या कोई आपका मित्र ऐसा हो जो ब्राह्मण हो और उस गुरु ने आपको गायत्री महामंत्र की दीक्षा दे रखी हो, तो तब आप शाम और सुबह दोनों समय गायत्री महामंत्र का पाठ जरूर करें, ठीक है ना। और हफ्ते में एक दिन संडे को छोड़कर सुबह के टाइम ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर करें। आपको करना है। जिनकी हथेली है या जिनका बुध खराब हो रखा है वो व्यक्ति जरूर करें। और दिन में खाना खाने के बाद अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है आपको, अगर सूर्य आपका इस प्रकार से है तो दिव्य सूर्य करने के साथ साथ दिन के भोजन करने के बाद गुड़ का सेवन करें। थोड़ी सी मात्रा में गुड़ जरूर खाएं। इससे आपका सूर्य बहुत अच्छी अवस्था में आएगा और बहुत अच्छे फल देगा, ठीक है। अब आपकी स्थिति कहाँ बन रही है देखिएगा। एक तो 42वें वर्ष से शानदार स्थिति आ रही है, 45वें वर्ष में आते आते अपने चरम सीमा में पहुंच रही है और 56 वर्ष के बाद बुढ़ापा फिर आपका शानदार स्थिति में आ रहा है। लेकिन क्यों ना अभी से आप अपने जीवन को एक सकारात्मक स्थिति में ले आए। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, जो मैंने उपाय दिए हैं, दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे, दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे और बुद्ध का उपाय करेंगे जो मैंने बताया है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। तो ये तो जरूर है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी परिस्थिति आए ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा, विश्वास बना रहेगा।
मेहनती अच्छे रहेंगे, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी, ये दिखाई दे रहा है। धन कमाने की या नेम फेम पाने की इच्छा बहुत रहेगी, धन कमाने की इच्छा भी बहुत अच्छी रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा और इसका आपको लाभ भी होने वाला है। हृदय रेखा को अगर हम देखते हैं तो ये इस तरह से देवगुरु बृहस्पति में सीधा जाके मिल रही है। कुछ समय तक, कम से कम 3 से 4 साल तक सुबह उठते ही 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जाने वाला है। उठते ही मनी मैनेजमेंट की तरफ ध्यान जा रहा है, उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा और उठते ही अपने कार्यों के विस्तार की तरफ भी ध्यान जाता हुआ यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क की रेखा देखें तो बहुत सुंदर स्थिति में आ रही है। आगे ये शायद 2 भागों में बंट रही है। आगे जाके 1 से अधिक क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आप प्रयास भी करेंगे और यहाँ से ये जीवन रेखा के बारे में हमने बता दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये सभी आपकी जीवन की सहयोगी रेखाएं हैं, मंगल की लकीर इनको कहते हैं। अब ये आने वाले समय में बता रही है। एक तो आने वाला आपका समय इनकी वजह से ऐसा रहने वाला है कि आपको भाग्यशालिता की प्राप्ति होगी। आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आगे जाके ऐसी स्थिति आ रही है कि आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी और आपका काम चल जाएगा। दूसरी बात है, इन लकीरों की वजह से आपको आने वाले समय में दूसरों का जो सहयोग है वो बहुत अच्छा मिलेगा और आपको खुद अनुभव होगा कि आपके जीवन में भगवान की भी आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, बहुत अच्छी कृपा है। दूसरा, ये लकीरें ये भी बता रही हैं कि आपके अंदर अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि का सृजन भी होगा। आपके अंदर सोचने और समझने की जो ताकत है बहुत अच्छी तरह से विकसित होगी और ऐसा भी व्यक्तित्व आगे चलकर निखरेगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और आपका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये रहने वाला है। लेकिन शुक्र का प्रभाव भी पड़ रहा है, तो एक बात का ध्यान रखें, लापरवाही के गुणों से भी बच के रहें। तीसरी बात, आपके जो पंच तत्व हैं जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं, जिनसे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, आपके शरीर के 7 जो मेजर चक्र हैं, पंचकोश हैं, 9 द्वार हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान हनुमान जी की जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे, जितना समर्पण रहेगा, जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा, मानी आपको हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जा रही है। फिर 56वें वर्ष से बहुत अलग तरह से ये जो है बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। मनी आपके जीवन में 45वें वर्ष के बाद से धन के ऐसे स्रोत खुल रहे हैं कि एक जगह पे सीमित नहीं रहेंगे, आप एक जगह से टिके नहीं रहेंगे, बल्कि एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन आपके जीवन में होगा और जिससे धन के मामले में, करियर के मामले में स्टेबिलिटी पूरी तरह से आपके जीवन में आ जाएगी। बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति नहीं रहने वाली है, ये स्पष्ट दिखा रही है। लेकिन देखिएगा, एक लाइन यहाँ से जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, तो यहाँ पे कटकटाव की स्थिति भी आ रही है। 2 चीज़ों से बच के रहें, एक तो वाद विवाद से बच के रहें और खासकर भूमि से संबंधित, ये आपको कोर्ट कचहरी का मामला बना सकता है। और चीज़ों से भी बचें, लेकिन विवादों से हमेशा बच के रहें। और मनी ऐसी चीज़ें आ सकती है कि कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है और उसके कारण आप परेशान हो सकते हैं, तनाव में आ सकते हैं।
दूसरा, हनुमान जी की जितनी हो सके सेवा करें पूरी निष्ठा से, क्योंकि ये नाड़ी रेखाएं आपको जीवन में थोड़ा संघर्ष दे सकती है, कई बार धन हानि की संभावनाओं को बढ़ा सकती है, कई बार आपका चलता हुए काम को विराम दे सकती है, सब कुछ होते हुए भी धड़ाम से गिरा सकती है। और 3 चीज़ों से हमेशा बच के रहें जो मैंने पहले बता दिया है, ठीक है ना। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से इन चीज़ों को बता रही है। शुक्र के पर्वत को अगर हम देखें तो ये चीज़ नीचे की तरफ लटक रही है, इसका मतलब है घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहने वाले हैं, दयालु व्यक्तित्व आपका जीवन में रहने वाला है। थोड़ा सा खर्च पे लगाम रखें, बहुत खर्चीला स्वभाव भी आपका जीवन में रह सकता है इस वजह से, लेकिन कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत अच्छा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही क्वालिटी आपको आगे चलकर जीवन में बड़ी सफलता देगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें अच्छी रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की कोई चीज़ें हों, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा। अभी किसी चीज़ को लेके थोड़ी सी चिंताएं भी दिखाई दे रही है, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो पूर्णता का अभाव है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख का जो अनुभव होना चाहे उसमें थोड़ी कमी है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें तो आगे चलकर ये आपको खुशखबरी दे रही है। माने पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो व्यक्ति भी कंफर्टेबल फील करेगा, और कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में ये 4 चांद लगाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है स्पष्ट तरीके से रेखाएं दिख रही हैं जो आपके जीवन में अध्यात्म और प्रोग्रेस को साथ लेके चल रही है। दूसरा, अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रहेगी इसकी वजह से कि उसकी टीचिंग तक दे सकते हैं। 42 के बाद ऐसा समय भी दिखाई दे रहा है इस मछली की वजह से कि दिन दूनी रात चौगुनी आप जीवन में उन्नति करेंगे। ये आपके जीवन में अध्यात्म को अपनी चरम सीमा पे ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अभी कुछ समय तक के लिए, करीबन 2-2.5 साल तक आप थोड़ा सा पारिवारिक चिंताओं का सामना भी कर सकते हैं, या थोड़ी सी परेशानियों को भी झेल सकते हैं, लेकिन उसके बाद जहां सांसारिक सुख बहुत अच्छा मिलेगा वहीं पारिवारिक सुख भी मिलेगा। शनि यहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजह ये लाता हुआ दिख रहा है जिससे तनाव की स्थिति बनी रह सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, इसमें लाभ होगा। सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा रह सकता है, इसको त्याग कर चले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य और बुध का हमने पहले ही बता दिया है। हाँ, आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसकी वजह से कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। आगे चलकर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में इनकी वजह से कोई परिस्थिति प्रॉब्लम रहे भी, इनकी वजह से मन मजबूत रहेगा। आगे चलकर शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहने वाला है, और चंद्रमा जितना आपका अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं आप मेंटली और शारीरिक तौर पे भी फिट रहने की कोशिश करेंगे, और क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगी, और छल कपट से आप दूर रहेंगे। जहाँ तक परिवार का सवाल है, आपका शुक्र बेहतरीन है, आपका बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो पारिवारिक सुख भी आपको अच्छा मिलने वाला है, बहुत सारी चिंताएं नहीं रहेंगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो है आपको बृहस्पति को ठीक करना है, और इसके लिए कुछ नहीं, दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का बारीकी से परीक्षण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, आपको यकीनन फायदा मिलेगा। लेकिन आप किस प्रकार से करते हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही।
एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।